नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आपको इस वीडियो में हम बताएंगे एनवीएस नवोदय विद्यालय समिति की तरफ से आए न्यू रिक्वायरमेंट के बारे में। जी हाँ, तो दोस्तों यहाँ पे एनवीएस रिक्वायरमेंट से एक रिवाइज्ड रूल 2025 जारी किया गया है। यानी कि इसमें बताया गया है कि जो प्रिंसिपल का सिलेक्शन होने वाला है, पीजीटी टीजीटी यानी टीचर्स के वैकेंसी जो है, इसके रिगार्डिंग क्या मिनिमम एज रहने वाला है, क्या मैक्सिमम एज रहने वाली है, और किसको किस पद के लिए कौन सा पे लेवल का सैलरी मिलने वाली है, और साथ ही साथ दोस्तों हर एक पोस्ट के लिए क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, इस सारी डिटेल्स इस वीडियो में बताएंगे। और जो कि इसमें नोटिफिकेशन में बताया गया है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा दोस्तों। ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों ये है हमारे नवोदय विद्यालय समिति का ऑफिशियल वेबसाइट। जब इसकी रिक्वायरमेंट रूल्स सेक्शन में आप आइएगा तो फर्स्ट पीडीएफ आपको दिख जाएगा, एनवीएस रिक्वायरमेंट रिवाइज्ड रूल 2025 नोटिफिकेशन। तो ये पीडीएफ वाले ऑप्शन पे जब जाइएगा तो यहाँ पे आपका सामने पीडीएफ जो है वो डाउनलोड हो जाएगा। तो ये पीडीएफ आपको कुछ इस प्रकार से दिखेगा। मैंने डाउनलोड कर लिया है। देखिए यहाँ पे स्पष्ट लिखा गया है, नोटिफिकेशन नवोदय विद्यालय समिति की तरफ से निकाला गया है। इसमें इन्होंने बताया है सबसे पहले प्रिंसिपल के बारे में, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर इंग्लिश, हिंदी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, बायोलॉजी, हिस्ट्री, जियोग्राफी एंड कॉमर्स, यानी लगभग सारे सब्जेक्ट्स के लिए यहाँ पर वैकेंसी आने वाली है। तो जो भी पीजीटी है, टीजीटी है और प्रिंसिपल, इस सभी के लिए, और साथ ही दोस्तों ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, इनके लिए भी यहाँ पे है टीजीटी, ये सब में वैकेंसी आने वाली है। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रिंसिपल के लिए क्या नया रूल बनाया गया है, किस प्रकार से प्रिंसिपल की यहाँ पे बहाली होगी। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम लोग प्रिंसिपल के बारे में देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है पोस्ट, सबसे पहले पोस्ट में यहाँ पे है प्रिंसिपल, और देखिए नंबर ऑफ पोस्ट अभी नहीं, क्योंकि वैकेंसी तो नहीं आई है। तो जैसे ही वैकेंसी आएगा तो उसमें मैं आपको एक और नए वीडियो में बता दूंगा कि कौन से पोस्ट के लिए कितने वैकेंसी आई है। ये जो है क्लासिफिकेशन ग्रुप ए का ये जॉब है, और साथ ही साथ इसमें जो पे लेवल मिलने वाली है, पे लेवल 12 है, यानी कि जो है 78,800 से लेकर 2,09,200 यहाँ पे सैलरी होने वाली है प्रिंसिपल के लिए। एज की बात कीजिएगा तो बिटवीन 35 टू 50 ईयर्स होना चाहिए। देखिए यानी 50 ईयर्स बढ़ा दिया गया है कि यानी कि अगर 50 साल के भी उम्र के आप अंदर में आ रहे हैं तो आप प्रिंसिपल के लिए एलिजिबल हैं। तो ये एज लिमिट है दोस्तों, और साथ ही साथ 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन भी मिलेगा एज कैटेगरी के हिसाब से। उसके बाद देख लीजिए एजुकेशन क्वालिफिकेशंस क्या होना चाहिए, यानी कि प्रिंसिपल कौन बन सकते हैं। तो देखिए प्रिंसिपल के यहाँ पर मास्टर्स यानी कि एमए होना चाहिए, एम मास्टर्स, अब वो साइंस है आर्ट्स है डजेंट मैटर, और एटलीस्ट उसे 50% मार्क्स उनमें होना चाहिए। दूसरा रिक्वायरमेंट है बीएड होना चाहिए, बीएड फ्रॉम एनसीईटी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशंस, या फिर इसके अलावा अगर ये नहीं है दूसरा नंबर में, तो 3 ईयर्स का इंटीग्रेटेड कोर्स बीएड एमएड फ्रॉम एनसीईटी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशंस, ये 50% होना चाहिए, या फिर 4 ईयर्स इंटीग्रेटेड डिग्री भी होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ। और इसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो थर्ड नंबर है वो इम्पोर्टेंट है, ये करेक्ट एक्सपीरियंस होना चाहिए। यहाँ पे पर्सन होल्डिंग एनालॉग्स पोस्ट और पोस्ट ऑफ द प्रिंसिपल इन सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट, ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट लेवल 12 जो है, इसमें एक्सपीरियंस होना चाहिए, तब जाकर यहाँ प्रिंसिपल के लिए आप यहाँ पे एलिजिबल हैं। उसके अलावा देख लीजिए दोस्तों पीजीटी की बात कर लेते हैं हम लोग। पीजीटी देखिए पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, इसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होने वाली हैं। तो पीजीटी के लिए देखिए ये ग्रुप बी में आ रहा है, और पे लेवल जो है इसका स्टार्टिंग है 47,600 से 1,51,100 रुपीज, ये इसका सैलरी रखा गया है। इस बीच में आपको सैलरी मिलेगा। और एज रिलैक्सेशन की बात कीजिएगा तो मैक्सिमम 40 ईयर्स, यानी कि इसमें भी काफ़ी ज़्यादा एज को लेकर के रिलैक्सेशन दिया गया है, और 5 ईयर्स एक्स्ट्रा भी इसमें छूट है, यानी कि अगर आप 40 ईयर्स के विद इन आ रहे हैं तो आप इसके लिए पीजीटी के लिए एलिजिबल हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात कीजिएगा दोस्तों, तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखिए सबसे पहले आपका इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए, एनसीईटी से मान्यता प्राप्त, और कम से कम 50% मार्क्स होना चाहिए, या फिर मास्टर्स रिकॉग्नाइज होना चाहिए 50%,
और इसके साथ दूसरा है बीएड डिग्री फ्रॉम द एनसीईटी, यानी कि ये मास्टर्स आपका कंप्लीट होना चाहिए और दूसरा है कि बीएड होना चाहिए। ठीक है, ये क्राइटेरिया आपको फुलफिल करना चाहिए। या फिर अगर बीएड नहीं है तो 3 इयर्स इंटीग्रेटेड बीएड या फिर एमएड, ये आपका कंपलसरी है, ये होना चाहिए। या फिर 4 इयर्स इंटीग्रेटेड डिग्री जो है ये कंप्लीट होना चाहिए, तो आप पीजीटी के लिए यहाँ पे एलिजिबल है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद पीजीटी का देख लेते हैं। टीजीटी का ये भी काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। ये जो नोटिफिकेशन है अगर आपको नहीं मिल रहा है तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जा करके आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, डिटेल्स में पढ़ सकते हैं। देखिए, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स की यहाँ पे है, कंप्यूटर साइंस वाले के लिए यहाँ पर भी ऑप्शन है। देखिए, इनको भी जो सैलरी कैटेगरी रखा गया है, पे लेवल 8 है, 47,600 से लेकर के 1,51,100 के बीच में रखा गया है सैलरी। और इसमें भी एज लिमिट मैक्सिमम 40 कर दिया गया है, यानी कि 40 के तक आप आ रहे हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। साथ ही साथ 5 इयर्स का एज रिलैक्सेशन भी है। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन देख लीजिए, एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पे एमएससी कंप्यूटर में होना चाहिए और या फिर एमए मास्टर्स इन और एमटेक होना चाहिए कंप्यूटर साइंस में, या फिर आईटी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन से और कम 50% मार्क्स होना चाहिए। या फिर बीएड देख रहे हैं, या फिर 3 इयर्स या फिर 4 इयर्स वाला ये जो कोर्स है ये आपका कंप्लीटेड होना चाहिए, तो ही इसके लिए आप एलिजिबल हैं। और कुछ लोगों के दोस्तों के मन में ये सवाल होगा कि कितने वैकेंसी है। देखिए, तो ये रूल बताया गया है, अभी इसमें जो है नंबर ऑफ सीट्स एलोकेट नहीं किया गया। जैसे वैकेंसी आएगा तो इसमें मैं आपको डिटेल्स में वीडियो बना करके बता दूंगा कि कौन से पोस्ट के लिए, यानी पीजीटी के लिए, टीजीटी के लिए और प्रिंसिपल्स के लिए कितनी वैकेंसी किस में है, वो मैं आपको जरूर बता दूंगा। देखिए, यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज के लिए है। इसी प्रकार से दोस्तों पीजीटी टीजीटी, देखिए यहाँ पे टीजीटी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स के लिए क्या रखा गया है रिक्वायरमेंट, तो टीजीटी के लिए देख लीजिए, इसको भी ग्रुप बी में रखा गया है। और सैलरी पे लेवल यहाँ पे 7 रखा गया है। जो पीजीटी थे पे लेवल 8 था, और टीजीटी जो है ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, इसके लिए यहाँ पे 44,900 से लेकर के 1,42,400 रुपीज़ यहाँ पे ये सैलरी का दायरा रखा गया है। और एज रिलैक्सेशन की बात किया तो यहाँ 35 ईयर्स कर दिया गया। पीजीटी में वहाँ पे 40 ईयर्स था और टीजीटी में 35 ईयर्स कर दिया गया है। और 5 ईयर्स इसमें भी एज रिलैक्सेशन है कैटेगरी के हिसाब से। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात कीजिएगा तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन इसका है दोस्तों कि 4 इयर्स इंटीग्रेटेड डिग्री या होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ, या फिर बैचलर्स यानी कि बैचलर्स होना चाहिए, और साथ ही साथ आपका बीएड डिग्री भी कंप्लीट होना चाहिए, तो ही आप इसके लिए एलिजिबल हैं। या फिर आप देख लीजिए, पोस्ट ग्रेजुएशन इन द कंसर्न्ड सब्जेक्ट, एनी स्पेशलाइजेशन इन कंसर्न सब्जेक्ट विद द मिनिमम 55% मार्क्स, ये आपका क्वालिफाई आप करते हैं, तभी दोस्तों इस वैकेंसी के लिए आप एलिजिबल हैं। तो आप देख सकते हैं कि लगभग सारे सब्जेक्ट्स के लिए यहाँ पे बताया गया है। और ये दोस्तों वैकेंसी बहुत ही जल्द आने वाली है, तो जो भी आप जिस सब्जेक्ट से बिलोंग करते हैं अपने सब्जेक्ट से पकड़ बनाइए, तैयारी में लग जाइए। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा, और इसके बाद भी आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आपके प्रश्नों का उत्तर दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।